हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बताऊंगी कि एक ऐसी भी एमीबा होती है जो नाक के रास्ते आपके सिर में जाता है और सिर के अंदर जो ब्रेन का पार्ट होता है उसे खा जाता है, जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबिया कहते हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा, जिस एमीबा का साइंटिफिक नाम नाइगेरिया फ्लेरिया होता है और ये ब्रेन के अंदर नाक के माध्यम से जाता है। हमेशा याद रखें, यह मुंह से नहीं जाता, यह सिर्फ और सिर्फ नाक के रास्ते जाता है। अगर आप किसी तरह का जो सामूहिक, जैसे वाटर पार्क हो गया, तालाब हो गया या समंदर में अगर आप स्नान कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपके नाक के माध्यम से वो चला जाएगा और आपके पूरे ब्रेन को खा जाएगा। यह एक बहुत ही खतरनाक एमीबा होता है और शरीर में चल जाने के बाद आपका बचना बिल्कुल संभव नहीं है। इसकी एक ही ड्रग है, मेरिफिन का इंजेक्शन लगता है। यह पूरे विश्व में इस तरह की समस्या देखी जाती है, लेकिन अभी इस वर्ष अमेरिका में इसका बहुत ज़्यादा तांडव है। वहाँ के 12 लोगों को इस तरह के एमीबा का प्रकोप हुआ और वो 12 लोगों का देहांत भी हो गया। तो इसलिए यह मैं जरूर कहूँगी कि इसकी कोई भी समाधान नहीं है, इसलिए ऐसे जगहों पे स्नान करने से बचे। नाक से पानी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि नाक से पानी जाता है ना, उसी क्रम में ये एमीबा पानी के माध्यम से मस्तिष्क में चला जाता है और उस स्थिति में वो एमीबा जो है कि आपके मस्तिष्क के सेल को खाने लगता है और बिल्कुल आपको मौत के मुंह में ले जाता है। इसके जो सिम्टम हैं वो बहुत तेज बुखार आना, आपके शरीर में अकड़न जकड़न महसूस होना और ख़ास तौर पे आपके जो गर्दन के पीछे वाले साइड में स्टिफनेस देखी जाती है और नज़ला, जुकाम यह भी साथ में देखा जाता है। और ये इतनी तेज़ी से यह स्थिति पैदा होती है कि आपको समझने का मौका नहीं देता। इसके लिए जो मेरिफिन इंजेक्शन होती है वह जितना आपको फ़ायदा नहीं करती, उससे कहीं ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। तो इसलिए ये हो सकता है कि जब आपको ये एमीबा अटैक करे तो आप पहले ये सोचेंगे कि यह वायरल फीवर है, नज़ला जुकाम है। नहीं, अगर इसमें आपके गर्दन के पीछे स्टिफनेस देखी जा रही है तो 100% ये एमीबा का अटैक हो सकता है। इसलिए आप बचें, क्योंकि ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बहुत लोगों को होने की संभावना हो रही है, बहुत लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसमें 12 लोग गुजर चुके हैं। तो आपको सावधान करना मेरा कर्तव्य है और आप इससे बच के रहें। अभी हाल फिलहाल के जो हेल्थ न्यूज है उससे या मुझे जानकारी हुई तो मैं सोची कि इसके विषय में आपको बताया जाए और आपको सावधान किया जाए। यह जो अमीबा है आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे गया। यह पानी के माध्यम से नाक के रास्ते जाता है। हमेशा याद रखें, यह मुंह से, आँख से, कहीं से नहीं जाता, यह सिर्फ नोज के माध्यम से जाता है। और जब साधारणतः हम नहाते हैं, स्नान करते हैं या कभी इस तरह की स्थिति होती है तो या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जैसे कुछ नाक से आप कुछ ले रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। कभी कभी होता है ना, पानी से लोग नाक से पानी लेते हैं, उस कंडीशन में भी हो सकता है। पानी के माध्यम से यह अमीबा हमेशा आपके मस्तिष्क में जाएगी और मस्तिष्क के सभी सेल को यह नष्ट करने लगेगी और यह बहुत तेजी से करती है। हमेशा याद रखें और सावधान रहें। इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, लेकिन वह भी उतनी कारगर नहीं है, जैसे कि बकोवा जो ब्रेन टॉनिक है, और इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ब्राह्मी से बनी हुई हमारे होम्योपैथिक में दवाइयाँ हैं जिसका
उपयोग कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बेचैनी है इस तरह के कंडीशन में तो आर्सेनिक एल्ब ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार आप लेना शुरू करें। कैल्शियम ले सकते हैं और यह भी लाभकारी होता है। लेकिन मैं यह जरूर कहूँगी कि आप सावधान रहें, और जब अगर सेल हो सकता है होम्योपैथिक दवाई आपको कंट्रोल कर ले, ठीक कर दे, लेकिन जितने सेल ब्रेन के नष्ट हो चुके होते हैं वह वापस होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा सावधान रहें, ऐसे जगह का उपयोग न करें जैसे वाटर पार्क है, झरने हैं, तालाब हैं। किसी के माध्यम से अगर आप स्नान करते हैं और बैक्टीरिया अंदर चल जाती है, अमीबा अंदर चल जाता है। अमीबा मतलब एक उसको कह सकते हैं कीड़ा जो सूक्ष्म होता है, जो आंखों से देख नहीं सकता। यह अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी हुई बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।